हरे कृष्णा। आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आप सभी को पुरुषोत्तम मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है पुरुषोत्तम मास का अध्याय 19। तो आपने सुना 18वें अध्याय में कि कैसे दृढ़धनवा के पुत्र अचानक से क्यों मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो चलिए अध्याय 19 में सुनते हैं आगे नारायण भगवान जी ने दृढ़धनवा जी से क्या कहा। तो चलिए सुनते हैं अध्याय 19। तो जो लोग भी मेरी कथा YouTube के माध्यम से सुन रहे हैं सभी का कल्याण हो और पुरुषोत्तम मास में विष्णु भगवान जी आप सभी के घरों में खुशियाँ लाए और दान पुण्य कीजिए आप लोग, और हो सके तो कीर्तन भजन जप तप जितना हो सके आप कर सकते हैं। तो चलिए पुरुषोत्तम मास की कथा सुन लेते हैं। अध्याय 19 अधिमास। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। श्री सूत जी बोले, हे तपस्वियों, इस प्रकार कहते हुए श्री नारायण जी को मुनि श्रेष्ठ नारद मुनि ने मधुर वचन से प्रसन्न करके कहा, हे ब्राह्मण तपोनिधि अभिनिधि सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न विष्णु भगवान ने क्या उत्तर दिया सो तपोनिधि कहिए। श्री नारायण जी बोले, इस प्रकार महात्मा सुदेव ब्राह्मण ने विष्णु भगवान से कहा। भक्त वत्सल विष्णु भगवान ने वचनों द्वारा सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न करके क्या कहा। तो चलिए सुनते हैं। श्री हरि भगवान बोले, हे द्विज राज, जो तुमने किया उसको दूसरे नहीं करेंगे। जिसके करने से हम प्रसन्न होते हैं उसको आप नहीं जानते। यह हमारा प्रिय पुरुषोत्तम मास गया है। स्त्री के सहित शोक में मग्न तुमने उस पुरुषोत्तम मास की सेवा की है। हे तपोनिधे, इस पुरुषोत्तम मास में जो एक भी उपवास करता है, हे द्विज उत्तम, वह मनुष्य अनंत पापों को भस्म कर विमान में बैठकर मेरे लोक को जाता है, बैकुंठ लोक को जाता है। सो तुमने 1 महीने बिन भोजन के व्यतीत किया और असमय में मेघ के आने से प्रतिदिन प्रातः मध्य सायं तीनों काल में स्नान भी अनायास ही हो गया। हे तपोधन, तुमको 1 महीने तक मेघ के जल से स्नान मिला और उतना ही अखंडित उपवास भी हो गया। शोक रूपी समुद्र में मग्न होने के कारण ज्ञान से शक्ति से हीन तुमको अज्ञान से पुरुषोत्तम का सेवन हुआ। तुम्हारे इस साधन का तोल कौन कर सकता है? तराजू के एक तरफ पलड़े में वेद में कहे हुए जितने भी साधन हैं उन सबको रखकर और दूसरी तरफ पुरुषोत्तम को रखकर देवताओं के सामने ब्रह्मा ने तोलना किया और सब हल्के हो गए, पुरुषोत्तम भारी हो गए। इसीलिए भूमि के रहने वाले लोगों से पुरुषोत्तम का पूजन किया जाता है। हे तपोधन, यद्यपि पुरुषोत्तम मास सर्वत्र है, फिर भी इस पृथ्वी लोक में पूजन करने से फल देने वाला कहाँ है? इससे हे वत्स, इस समय आप इस तरह से धन्य हैं क्योंकि आपने इस पुरुषोत्तम मास में उग्र तथा परम दारुण तप को किया है। मनुष्य शरीर को प्राप्त कर जो लोग श्री पुरुषोत्तम मास में स्नान दान आदि से रहित रहते हैं वे लोग जन्म जन्मांतर में दरिद्र होते हैं। इसीलिए जो सब तरह से हमारे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है वह मनुष्य हमारे प्रिय धन्य और भाग्यवान होता है। नारायण जी बोले, हे मुने जगदीश्वर हरि भगवान इस प्रकार कह गरुड़ जी पर सवार होकर शुद्ध बैकुंठ भवन को शीघ्र चले गए। सप्तनीक सुदेव शर्मा पुरुषोत्तम मास के सेवन से मृत्यु से उठे हुए शोक पुत्र को देखकर अत्यंत दिन रात प्रसन्न होने लगे। मुझसे अज्ञान वंश पुरुषोत्तम मास का सेवन हुआ और पुरुषोत्तम मास का सेवन फलीभूत भी हुआ, जिसके सेवन से मृत पुत्र उठ खड़ा हुआ। आश्चर्य है कि ऐसा मास कहीं नहीं देखा। इस तरह आश्चर्य करता हुआ उस पुरुषोत्तम मास को अच्छी तरह पूजन करने लगे। वह सप्तनीक ब्रह्मश्रेष्ठ इस पुत्र से प्रसन्न हुए और सुखदेव पुत्र ने भी अपने उत्तम कार्यों से देव शर्मा ने पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की तथा आदर के साथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की और कर्म मार्ग से होने वाले फलों में इच्छा को त्याग कर एक भक्ति मार्ग में ही प्रेम रखा। श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास को समस्त दुखों का नाश करने वाला जानकर उस मास के आने पर स्त्री के साथ जप हवन आदि से श्री हरि भगवान का सेवन करने लगा। वह तब
तनीक श्रेष्ठ ब्राह्मण निरंतर 1000 वर्ष के समस्त विषयों का उपयोग कर विष्णु भगवान के उत्तम लोक को प्राप्त हुए, जो योगियों को भी दुष्प्राप्य है। फिर यज्ञ करने वाले को कहाँ से प्राप्त हो सकता है? जहाँ जाकर विष्णु भगवान के वास करते हुए शोक के भागी होते हैं, वहाँ पर होने वाले सुखों को भोगकर गौतमी तथा सुदेव शर्मा दोनों स्त्री पुरुष इस पृथ्वी पर आए। वही तुम सुदेव शर्मा इस समय दृढ़ धनवा नाम से प्रसिद्ध पृथ्वी के राजा हुए। पुरुषोत्तम नाम के सेवन से समस्त ऋषि के भक्त हुए। हे राजन, यह आपके पूर्व जन्म के पति देवता गौतमी ही पटरानी हैं। हे भूपाल, जो आपने मुझसे पूछा था सो सब मैंने कहा। और शुक पक्षी तो पूर्व जन्म में जो पुत्र सुखदेव नाम से प्रसिद्ध थे, और हरि भगवान ने जिसको जलाया था वह 12,000 वर्ष तक आयु भोग कर बैकुंठ को गए। वहाँ वन के तालाब के समीप वट वृक्ष पर बैठकर पूर्व जन्म के पिता तुमको आए हुए देखकर मेरे हितों के उपदेश करने वाले प्रत्यक्ष मेरे देवता विश्व रूपी सर्प से दूषित संसार सागर में मगन हुए। इस प्रकार पिता को देखकर और अत्यंत कृपा से युक्त वह शुक पक्षी विचार करने लगा कि यदि इस राजा को ज्ञान उपदेश नहीं करता हूँ तो मेरा बंधन होता है। जो पुत्र अपने पिता को नरक से रक्षा करता है वही पुत्र है। आज मेरा यह श्रुति के अर्थ का ज्ञान भी वृथा हो जाएगा, इसीलिए अपने पूर्व जन्म के पिता का उपकार करूँगा। हे राजन, दृढ़ धनवा इस तरह निश्चित करके वह शुक पक्षी वचन बोला। हे पाप रहित राजन, जो आपने पूछा सो यह सब मैंने कहा। अब आपके बाद पाप नाशने सरयू नदी को जाऊंगा। श्री नारायण बोले। इस प्रकार बहुत समय तक उस प्रसिद्ध यशस्वी राजा दृढ़ धनवा के पूर्व जन्म का चरित्र कहकर जाते हुए वाल्मीकि मुनि को प्रार्थना कर असंख्य पुण्य राजाओं का राजा वाल्मीकि मुनि को नमस्कार करते हुए कुछ इस प्रकार बोले। तो कथा यहीं पे अध्याय 19 समाप्त होता है। तो राजा वाल्मीकि जी से मुनि ने क्या कहा तो सुनते हैं अध्याय 20 में। और आपको अगर ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसे ही कथाओं को श्रवण कीजिए और पुण्य के भागीदार बनिए, और ऐसे ही कथाओं को एक दूसरे में शेयर कीजिए, कथाओं का आनंद लीजिए। और हमें भी बताइए आप हमारी कथाएं किस देश, किस गांव से और किस जगह से सुन रहे हैं। भगवान नारायण आप सभी पर कृपा बनाए रखें। तो सभी मिलके बोलते हैं महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल।